नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। तो आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। हिंदी भाषा को बोलते समय या लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है, बीच बीच में कहीं पे हमें बहुत अधिक रुकना पड़ता है, कहीं पे हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, कहीं हमें उससे भी कम रुकना पड़ता है। कहीं पे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, कहीं पे हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, कहीं पे हर्ष प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार इन सब भावों को प्रकट करने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह के प्रयोग से ही लेखक की जो मनोदशा, तत्कालीन परिस्थिति क्या थी तथा विभिन्न पात्रों की भावनाओं का भी बोध होता है। तो आज हम इन्हीं विराम चिन्हों को देखेंगे कि हिंदी भाषा में लिखते अथवा बोलते समय किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चिन्ह है वो है अल्पविराम। अल्पविराम का चिन्ह ये होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमा भी कहते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अल्प विराम है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जब हमें वाक्य में क्षण भर के लिए रुकना होता है, अर्थात बहुत कम समय के लिए अगर हमें रुकना है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तथा वाक्य में दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या पदबंधों में अंतर दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सुरेश, फिर हमने अल्प विराम, दिनेश, अल्प विराम, महेश और रमेश मेले में आए थे। तो हमने क्या किया, सुरेश, दिनेश और महेश इन तीनों में पार्थक्य दिखाने के लिए हमने क्या किया, अल्प विराम का प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार से स्वीकार सूचक जैसे हाँ और निषेध सूचक नहीं के पश्चात यदि कोई कथन होता है तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हाँ, हमने बोला हाँ, हरि का चयन प्रवक्ता पद पर हो चुका है। ठीक है, तो किसी ने प्रश्न पूछा होगा और हम उसके उत्तर में स्वीकार सूचक हम हाँ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, फिर हमने अल्प विराम लगाया और हरि का चयन प्रवक्ता पद पर हो चुका है। तो इस प्रकार से जब वाक्य में क्षण भर के लिए हमें रुकना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। इसके बाद जो हमारा अगला विराम चिन्ह है वह है अर्धविराम। ठीक है, तो अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ये। ठीक है, वही जो कॉमा होता है उसी के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है अर्धविराम। अब अर्धविराम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें वाक्य में अल्प विराम से अधिक, ठीक है, अभी हमने देखा था अल्प विराम में हम क्षण भर के लिए रुक रहे थे, लेकिन जब हमें अल्प विराम से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम ठहराव की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, कार्य की सफलता परिश्रम पर आधारित होती है, फिर हमने अर्धविराम लगाया, यह सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमें अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ पे हमें अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ये विराम चिन्ह हैं इनसे आपसे प्रश्न 2 या 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। कैसे? या तो आपको सीधे सीधे परिभाषा दे दी जाएगी, यदि वाक्य में हमें क्षण भर के लिए ठहरना हो तो हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, अल्प विराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम। ठीक है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा अल्प विराम। तो इस प्रकार से आपसे सीधे परिभाषा से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे इनके चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो आपको वहाँ पे 3 या 4 चिन्ह दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है। तो इस प्रकार से आपसे विराम चिन्हों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आप सभी जानते हैं। तो पूर्ण विराम क्या होता है, कोई भी जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसका जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर, ठीक है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं उन्हें छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक होगा तो उसमें तो अंत में क्या आ जाएगा, उसमें तो प्रश्नवाचक आ जाएगा, और विस्मयादिबोधक अगर वाक्य होगा तो उसमें अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाता है। इसके अलावा अन्य जितने भी वाक्य होते हैं उसके अंत में हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जब हमें प्रश्न, संदेह या असमंजस होता है या फिर हमें व्यंग व्यंजना करनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, मुख्यतः यह प्रश्न करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक। इसमें हम क्या करते हैं, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय या शुभकामना, जब हमें इनको प्रकट करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य का। जैसे वाह तुम धन्य हो, तो इसमें हमने क्या किया, वाह के बाद हमने क्या लगाया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। ठीक है,
इसके बाद है निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देशक चिन्ह या इसे हम डैश भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये होता है निर्देशक चिन्ह। वाक्य या वाक्यांश पद की ओर ध्यान आकर्षित करना हो या फिर संवाद लिखने में, जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, फिर महेश बोलता है मैं बागेश्वर रहता हूँ। तो जो ये निर्देशक चिन्ह होता है ये संवाद लिखने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है योजक चिन्ह, ठीक है। तो योजक चिन्ह इसे संबंध विराम भी कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है समस्त पद के खंड जोड़ने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता, तो माता और पिता के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। पाप पुण्य, इसके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह। जितने भी विलोम शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं और समानता सूचक शब्द होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कमल सा, तो कमल फिर इसमें क्या आता है, योजक चिन्ह फिर सा। और जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं उनमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होता है, एक इकहरा होता है और एक दोहरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इनका प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी शब्द या वाक्य पर विशेष बल देने हेतु, तो तब इकहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसका प्रयोग किया जाता है। और जब हमें किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना होता है तब हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में उनके कथन को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद है संक्षेप सूचक शब्द चिन्ह, ठीक है, संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लाघव चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, ठीक है, अब हमने डॉक्टर पूरा नहीं लिखा, हमने लिखा डा और फिर ये बिंदी, तो यही होता है लाघव चिन्ह। जैसे हम लिखते हैं बी ए, तो बी फिर हमने लाघव चिन्ह लगाया फिर ए, तो ये होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। इसके बाद है त्रुटि विराम, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। त्रुटि विराम या इसे हम हंस पद के नाम से भी जानते हैं, इसका साइन होता है ये, ठीक है। जब हम लिखते समय बीच में हमसे क्या होता है, कोई शब्द छूट जाता है, तो वहाँ पे हम उस शब्द को कैसे लिखते हैं, जहाँ पे हमें वो शब्द लिखना होता है वहाँ पे हम किसका एक साइन बनाते हैं, हंस पद का, और ठीक उसके ऊपर हम लिख देते हैं। देखिए जैसे ही देखिए कश्मीर को हम लिखना चाह रहे थे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे भारत शब्द छोड़ दिया, तो फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, तो फिर हमने यहाँ पे हंस पद का प्रयोग किया और ऊपर लिख दिया भारत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो वाक्य है फिर शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला विराम चिन्ह है वो है लोप चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह क्या होता है, आपको ऐसे क्रॉस का साइन दिया रहेगा या फिर ऐसे डैश डैश भी दिया रहता है, इन दो प्रकार से इसका प्रयोग होता है। जो लोप चिन्ह होता है उसका प्रयोग आपत्ति सूचक शब्दों हेतु किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक आप सभी जानते हैं, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और यहाँ पे हम इस नेताजी को भी की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसके लिए कहा गया है, तो हमने यहाँ पे कोष्टक में क्या लिख दिया, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इस प्रकार से कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है अपूर्ण विराम या उपविराम, ठीक है। तो ये चिन्ह होता है अपूर्ण विराम या उपविराम का, ठीक है। इसका प्रयोग कब होता है, आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति वस्तु आदि का परिचय देने में अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आपका ये होता है, प्रयोग कब होता है, जैसे हमने एक लाइन लिखी और उसके फिर बाद हमें दूसरी लाइन में भी वही शब्द लिखने हैं, तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे दो कॉमा एक साथ जैसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। अर्थात हमें फिर से उन्हीं शब्दों या वाक्यों को अगर हमें लिखने से बचना है तो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है विवरण चिन्ह, ठीक है। तो विवरण चिन्ह आपका ये होता है, इसमें एक डैश होता है और ऊपर और नीचे एक छोटी सी बिंदी होती है, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्यांश के निर्देश में, किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन आदि में हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के आगे से हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्रयोग होता है विवरण चिन्ह। इसके बाद है तुल्यता सूचक चिन्ह, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तुल्यता सूचक चिन्ह अर्थात जहाँ पे इक्वलिटी हमें दिखानी होगी, समानता को प्रदर्शित करना होगा, उसके लिए हम ऐसे बराबर का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समानता सूचित करने के लिए। इसके बाद जो हमारा आज का अंतिम विराम चिन्ह है वो है समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। तो समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है और इस प्रकार से भी, ठीक है। ये कब प्रयोग होता है, जब कोई लेख समाप्त हो रहा होता है या कोई पुस्तक समाप्त हो रही होती है, तो उसका बोध कराने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। अब इसमें से देखिए जो आपके प्रमुख विराम चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से भी आपसे प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, तो इसमें आपसे अल्प विराम, अर्ध विराम
और एक यहाँ पे आता है ये उद्धरण चिन्ह, और एक होता है त्रुटि विराम, ठीक है, और एक लाघव चिन्ह। इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। लेकिन आपको इन सभी चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।